गाइस जब बात आती ना भौकाल की, दबंगई की, तो इस गाड़ी का मुकाबला और कोई गाड़ी नहीं कर सकती। महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में आपको दिखा रहा हूँ। और कलर आप देखो, जो लोग ना सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं और जिसको लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, ब्लैक कलर। 16,99,000 रुपीज़ इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत रखी गई, जिसमें कि आपको फीचर्स भी काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे। और इतने कम बजट में इतनी बड़ी सी जो गाड़ी है वो आपको देखने को मिल जाती है। 100% रोड पे जब इस गाड़ी को आप लेके निकलते हो तो स्वैग और अटेंशन आपको 100% इस गाड़ी से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्या कुछ अभी इस गाड़ी में आपको ऑफर देखने को मिल जाएगी और क्या कुछ आपको बेस्ट फीचर्स दिया गया है। अगर आप भी ना स्कॉर्पियो क्लासिक S11 लेना चाहते हो तो ये वीडियो मैं सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ। तो हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो, काफी बोल्ड सी लगती है और काफी बड़ी सी है वो आपको दी गई है। प्रीमियम सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सामने अगर आप देखोगे तो कुछ क्रोम के स्लैट्स है वो आपको दिए गए। वर्टिकल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। न्यू महिंद्रा का लोगो इस जगह पे दिया गया है। बोनेट पे जो आपको यहाँ पे हुड स्कूप है ये सिर्फ आपको यहाँ पे डिजाइन के लिए ना अभी भी इस स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे वाले अगर आप बम्पर देखते हो तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। कोई भी सेंसर चाहे कोई भी कैमरा इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। उसके लिए आपको स्कॉर्पियो एन की ओर आपको जानी पड़ेगी। हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम सा आपको आईब्रो शेप में एलईडी के साथ डीआरएल देखने को मिलेगी। अंदर में जो लाइट सेक्शन है ना, प्रोजेक्टर के साथ साथ रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है। और यहीं पे आपको कॉर्नरिंग लैंप वाले जो फीचर्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर आपको इस जगह पे मिल जाएगा। एक्स्ट्रा नीचे देखोगे तो आपको डीआरएल और फॉग लैंप भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। तो कहीं से भी आपको इल्यूमिनेशन में इस गाड़ी से प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लंबाई देखोगे तो 4456 mm के साथ मिलती, काफ़ी लंबी रखी गई है। और हाइट आप देखो मेरे हाइट से भी ऊंची मिलती, जिस कारण से साइड से भी गाड़ी ना काफ़ी बड़ी और काफ़ी मस्कुलर सा फील है वो आपको यहाँ पे देने वाली है। वो आरबीएम अगर आप देखोगे तो इससे आप इलेक्ट्रिकली अंदर से ना एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ये आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। फेंडर पे इस जगह पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया, बल्ब के साथ देखने को मिलेगी। और इसके चारों ओर देखो यहाँ पे भी आपको कुछ साटन फिनिश का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। व्हील आर्चेस अगर आप देखोगे तो बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकली हुई, जिस कारण से साइड से भी ना गाड़ी और भी ज़्यादा मस्कुलर और बड़ी सी आपको यहाँ फील देने वाली है। टायर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगी। और टायर का साइज 235 65 R17 17 इंच के साथ आपको यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील दी गई है। बट इस वाले वेरिएंट में सिर्फ आगे में जो डिस्क है वो आपको यहाँ पे मिलती है। स्कॉर्पियो एन की ओर जाओगे तो आपको चारों ही चक्के में डिस्क है वो आपको मिल जाएगी। फुट स्टेप अगर आप देखोगे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मेटल के साथ दिया गया। स्टडी लुक है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग इस गाड़ी में आपको 209 mm के साथ मिलेगी। कहीं भी चला लो, कहीं भी कुदा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। साइड वाले अगर आप ए बीटिंग देखोगे तो कुछ ग्रे कलर के साथ दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग कुछ साटन फिनिश के साथ मिल जाती है। डोर हैंडल बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स इस गाड़ी में आपको यहाँ पे नहीं आती है। फिजिकल की डालने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। बी पिलर ए पार्ट देखोगे तो आपको मैट फिनिश के साथ मिलेगी। और अगर आप रूफ देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे स्लोपी डिजाइन के साथ मिलती है। रूफ रेल्स भी आपको यहाँ पे कुछ मैट ब्लैक कलर के साथ दोनों ही तरफ आपको मिल जाती है। और गाइस जब मैं आपको गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर लेके आ चुका और यहाँ पे देखो मैं खड़ा होता हूँ, उसके बाद ऊपर देखो कितनी ऊंची मिलती है। फुल फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया। पीछे से एक गाड़ी ना काफी बड़ी सी आपको यहाँ पे लगने वाली है। वाइपर की यूनिट मिल जाएंगे, डिफोगर और वाशर की यूनिट भी आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। स्पॉइलर भी काफी आपको यहाँ पे शार्प डिजाइन के साथ मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आ जाओ, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो कुछ डी शेप में हेलोजन बल्ब के साथ आती है। ऊपर में आपको यहाँ पे फुल रिफ्लेक्टर का यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। पीछे देखोगे तो इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो आपको यहाँ पे फुट स्टेप है ये पार्ट भी आपको पहले से मिल जाती है। काफी आपको यहाँ पे रगड़ डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। दोनों साइड रेड कलर के आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना तो इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे पीछे कोई भी कैमरा नहीं आती है, बट इसका ना एक बॉस एडिशन किट आती है। अगर आप उसे इंस्टॉल करोगे तो इस गाड़ी में काफी क्रोम के पार्ट और रियर कैमरा वो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इस गाड़ी का ना बूट स्पेस को दिखाऊं तो सबसे पहले ए डोर देखो, कुछ 90 डिग्री आपको यहाँ पे ओपन हो जाती है। और पीछे देखो 2 स्पीकर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये जो पार्ट है कुछ सॉफ्ट टच वाले पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीछे के लिए ग्रैब हैंडल आपको इस जगह पे मिल जाती है। और अंदर आप यहाँ पे स्पेस देखो, इस वाले स्पेस को ना आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर आप ना बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें आप यहाँ पे बैठने के लिए भी यूज कर पाओगे, क्योंकि इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। सामान ले जाना है तो 100% इसे आप ना फोल्ड करके यूज कर पाओगे। बट बीच वाला ये जो सीट आप देख रहे हो टोटली फ्लैट दिया गया है, इससे आप ना
स्प्लिट यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे लेके चलने की। उससे पहले आप यहाँ पे ना गाड़ी का मैंने हाइट बताया कि काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिस कारण से आपको ऊपर जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। और नीचे मैंने आपको फुट स्टेप भी दिखाया, इसे आप पकड़ के काफ़ी ईजिली ना आप ऊपर की ओर जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बैठ के दिखाऊँ तो मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे ना यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कुछ रेलवे के जैसा सीट है ना, उस टाइप का आपको यहाँ पे फ्लैट सा सीट दिया गया है। 3 लोग से 4 लोग आप यहाँ पे काफ़ी आराम से बैठ सकते हो। ना ही आपको लेग रूम में प्रॉब्लम आती है, ना ही नी रूम में, और ना ही आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट में। और हेडरूम आप देख लो, इतनी जगह बच रही है कि अगर आपके घर में 6.5 फीट वाले लोग हैं तो वो भी आप यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बीच में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया, कोई भी कप होल्डर वो आपको नहीं आती है। सीट बेल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हेडरेस्ट 2 मिलती, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है। और सबसे पीछे अगर आप आओगे तो इस जगह पे देखो एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया है। कोट को आप यहाँ पे हैंग भी कर सकते हो और इस जगह पे भी एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट आती है। नीचे अगर आप आओगे तो रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका जो भी ब्लोअर है वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। दो आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलेगी, बट पीछे कोई भी चार्जिंग की यूनिट है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड मोबाइल पॉकेट होल्डर है वो आपको दिया गया है। और को ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे आती है। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके चलूँ उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना, ड्राइवर साइड के ए पार्ट आप यहाँ पे देख लो, फुल बेज कलर के साथ देखने को मिलेगी। कुछ पट्टी आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। और चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल जस्ट आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे। लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलेगी। नीचे देखो कुछ आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर है वो आपको दिया गया है। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 4 मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे कोई भी ट्विटर है वो नहीं आती है। सीट अगर आप देखोगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक तरीके से आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। बट जो सीट है ना फुल फैब्रिक के साथ ही मिलती, कोई भी लेदर का यूज आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे देख लो, इस जगह पे ना आपको डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। फ्यूल लीड आप यहीं से ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ हेडलाइट के लेवलर दिए गए और ओआरबीएम को आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, इसके लिए कंट्रोल मिल जाती है। की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलेगी। दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ आती है, बट रिमोट की आपको यहाँ पे एक ही दी गई है, जहाँ की आपको लॉक अनलॉक का बटन और इसे दबा के रखो तो आपको फॉलो में हेडलैम्प वाले फीचर्स आते हैं। और गाइज अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे आप देख लो। स्कॉर्पियो एन से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी बेसिक सा डैशबोर्ड वो आपको दिया गया है। कुछ यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर का यूज मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको डिसएडवांटेज है कि अभी भी आपको यहाँ पे 2 ही एयरबैग है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप बीच में देखो, यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट मिल जाती है। इसका ब्लोअर आप यहाँ पे कम ज्यादा कर पाओगे। कुछ प्रीमियम के लिए इसके चारों और कुछ क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे 9 इंच के साथ आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले तो आप यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर सकते हो, बट आप यहाँ पे ऐप पे देखो जहाँ की आपको कार्बेट लिंक एक ऐप आती है, ऑक्स के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो। फीचर्स बेसिक वाले आपको यहाँ पे हर एक कुछ देखने को मिलेंगे। कुछ शॉर्टकट वाले आपको यहाँ पे बटन भी दिए गए हैं। नीचे अगर आप आते हो तो ऑटोमेटिक में एसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसे आप ऑटो में भी चला सकते हो और हजार्ड के बटन भी आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। और यहाँ पे देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए अलग से एक बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर आप देखते हो तो इस जगह पे एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट है वो आपको दिया गया है। और ये जो आप यहाँ पे पैनल देख रहे हो ना, फुल आपको यहाँ पे वुडन टच फिनिशिंग का यूज है वो आपको दिया गया। प्रीमियम देखने में लगती है। 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हैंड ब्रेक ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया और 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे अलग से आती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस ठीक ठाक छोटी सी देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो मिरर मिलती है और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर बट बड़ी सी रखी गई है। आईआरबीएम मैनुअल एडजस्टेबल के साथ बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर आती है और इस जगह पे एक आपको छोटा सा माइक का प्लेसमेंट है उसे किया गया है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो S11 है, जिस कारण से आपको यहाँ पे प्रॉपर लेदर का स्टिचिंग किया गया है। पियानो ब्लैक कलर के फिनिश मिलेंगे। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। क्रूज कंट्रोल वाले आपको यहाँ पे फीचर्स आ जाएंगे और इधर आप देखो टेलीफोनिक वाले जो फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी पे दिए गए हैं। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो भी आती है। एमआईडी एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया। बीच में आपको यहाँ पे ना छोटा सा पर डिजिटल देखने को मिलेगी जहाँ की आपको ट्रिप ऑन, ओडोमीटर, फ्यूल गेज और आपको टेम्परेचर दिखाती है। और यहीं पे आपको गियर पोस्ट इंडिकेटर भी आपको शो कर रही है। अगर आप इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप भी दिखा देगी, ट्रिप पे दिखा देगी, क्या कुछ माइलेज दे रही वो हर एक फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखो लो फ्यूल के इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। हेडलाइट के अगर आप कंट्रोल देखोगे तो ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में और वाइपर के कंट्रोल देखोगे तो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को आती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस भौकाली सी गाड़ी के वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बोनेट है उसे मैं खोल के दिखाऊं तो ए पार्ट आप देखना शॉक हो जाओगे। यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक स्टार्ट है वो आपको देखने को मिलेगी।
इससे प्रीमियम स्कॉर्पियो एन आती, बट उसमें भी आपको हाइड्रोलिक सेट्स नहीं दिए गए हैं। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन आपको यहाँ पे दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ आ जाती है। लगभग आपको ना एक गाड़ी 130 bhp की पावर और आपको 300 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देती है। कहीं भी खींच लो, कहीं भी दौड़ा लो, आपको पावर एंड टॉर्क में लैग है वो आपको यहाँ पे फील नहीं होती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो गाड़ी लगभग आपको 10 से 15 तक आपको माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। वो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रतीक महिंद्रा पे मात्र आपको 19,69,000 रुपये पड़ने वाली है, मतलब कि आपको 19,69,000 रुपीज़, जिसमें कि अगर आप डिस्काउंट देखोगे तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, बट 32,000 रुपये का जो एसेसरीज है इस गाड़ी पे अभी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो 4th ईयर का जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना, जो कि आपको लगभग 17,990 रुपये की पड़ती है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में, हर एक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन इस गाड़ी के रिलेटेड चाहे मुझसे रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इसके साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।